हे हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ सीएमए रोहन शर्मा, आपका होस्ट, आपका मेंटर। और आज इस सेशन में मेरे साथ है वेदानंद आचार्य। बेसिकली ही इज फ्रॉम उड़ीसा, पुरी। और पुरी आप सबको पता है, बहुत ही फेमस प्लेस है हिंदू अ, धर्म के लिए और हिंदू टूरिज्म के लिए। और बेसिकली वेदानंद का सिलेक्शन सीएमए कैंपस में एलएनटी कंस्ट्रक्शन में हुआ है। तो सबसे अच्छी बात है कि एलएनटी कंस्ट्रक्शन में जॉब लेना एक बहुत बड़ी कंपनी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। और इसके बाद इनका सीएमए फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हुआ है। तो सुनते हैं कि किस तरीके से इन्होंने सीएमए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया और किस तरीके से इनकी कैंपस में फर्स्ट ऑफर सिक्योर किया। सो हाय वेदानंद, हाउ आर यू? Sir, I am well. Thank you, sir, for this opportunity to. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, लाइक जब आपको कैंपस में ऑफर लेटर मिला एलएनटी कंस्ट्रक्शन से, आई थिंक 9 लाख प्लस का ऑफर लेटर था, राइट, जो आपको मिला? Yes, sir. Yes, सो sir. आप 9.5 है। या 9.5 का, तो आपको क्या फील हो रहा था उस मोमेंट पे? आप उस चीज को फील कर पा रहे थे? यस सर। पहले तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है वहाँ पे। इसलिए मैं थोड़ा बैठ गया। उसके बाद मैं फैमिली को कॉल किया और सब बहुत खुश थे। उसके बाद सर आपको मैं टेस्ट किया व्हाट्सएप पे। हम्म। देन मैं मेरा टीचर्स वगैरह और रिलेटिव्स वगैरह से बात किया, बहुत खुश थे वो लोग। मतलब कि समझ नहीं आ रहा है, आ रहा था उस टाइम पे कि क्या हो रहा है। मतलब बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था क्योंकि मेरा फर्स्ट जॉब था ये, और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो आप समझ पाएंगे कि कितना मतलब बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहा था उस टाइम पे। समझ सकता हूँ मैं। अच्छा, आपको यस मेरी सर, यस मेंटरशिप सर। आपको कैसी लगी आपकी इस कैंपस जर्नी में? सर मैं बोलूंगा कि आपकी मेंटरशिप अगर मैं ज्वाइन नहीं करता तो लगभग मेरा कैंपस में ही नहीं होता। एल एन टी तो दूर की बात है, क्योंकि सर मेरा सीए में फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, पर मैं कम्युनिकेशन में इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहले कभी इंग्लिश में कम्युनिकेट किससे नहीं करता था। उसके बाद हमारा इन्वायरमेंट ही ऐसा नहीं है कि किससे मतलब कि और किससे इंग्लिश से कम्युनिकेट कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर आपकी कोर्स की वजह से मैं डेली बेसिस पे स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा था। उस वजह से मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ। और मैं आपकी वजह से आप जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए थे वो उसको यूज करके भी मेरा ऑल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जो गो थ्रू किया था सीएमए कोर्स के दौरान, वो सब मेरा मतलब और भी ज्यादा अच्छा हो गया। तो क्वाइट में कॉन्फिडेंस था कि मतलब कि ऑल रिलेटेड कम्युनिकेशन एंड स्टडी मटेरियल इस रिलेटेड में तो कॉन्फिडेंस था। मैं थोड़ा वीक था, मतलब कि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड वो भी आप सॉल्व कर लेते। मैं आपको कॉल किया था, आपने समझाया था कि कैसा कुछ करना है वर्क एक्सपीरियंस एरिया में। तो वो सब मेरे को बहुत फायदा हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन और था। लाइक तुमने मुझे 1-2 दिन पहले, इंटरव्यू के पहले कॉल किया था कि सर कैंपस में सिर्फ यस रैंकर सर, से स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, तो मेरा क्या होगा? यस सर, तो लाइक वो यस चीज़ें सर। जो मैंने आपको बताई थी, और जब आपको सिलेक्शन हुआ तो आपको कैसा फील हुआ मेरा मेंटरशिप? ये सर बहुत सारा अच्छा लगा, क्योंकि मैं आपको जब भी कॉल किया हुआ आप मेरा कॉल उठाते हैं, और भैया की तरह मेरे को गाइड किया है कि क्या करना है, क्यों टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन मत लेना, हो जाएगा। ये सब मतलब मेरे को बहुत मोटिवेट करता है कि मतलब हो जाएगा। आप जो फील कर रहे थे लगता है कि हाँ हो जाएगा। उसके बाद मैं जो जो दिन आपको कॉल किया था इंटर कैंपस के 2 दिन पहले, मैं एक मुंबई का एक फ्रेंड से बात किया था जिसका एलएनटी में हुआ था। तो वो बोला कि एलएनटी सिर्फ रैंकर्स को ले रही है, नॉन रैंकर्स के लिए इतना ज्यादा चांस नहीं है। तो अ, मैं घबरा गया थोड़ा था। लाइक डर गया था। तो यस सर, तो आपको कॉल किया तो मेरे को लगा कि हाँ हो सकता है। आप ही बोले कि कुछ स्टूडेंट थे आपकी, वो भी नॉन रैंकर थे और एलएनटी में हो गया था। तो उससे थोड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस आया, और उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू किया, क्योंकि आफ्टर टॉकिंग टू दैट फ्रेंड हु गॉट सिलेक्टेड इन मुंबई कैंपस, आई गॉट डिमोटिवेटेड। मुझे और पढ़ाई करने का मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था रैंकर्स को ही तो लेंगे, मेरे को तो नहीं लेंगे। या तो उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट किया। तो फिर यस सर, आपने आपका सारी जर्नी आपने बताई। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं आपकी सीएमए जर्नी के बारे में। यस सबसे सर। पहले आप मुझे ये बताओ, आपको सीएमए कोर्स के बारे में आपको कैसे मालूम चला, और आपने सीएमए कोर्स कैसे आपने ज्वाइन की? सर तो ग्रेजुएशन के बाद मेरा एक लाइक प्लस टू का टीचर थे जो मेरे को प्लस टू ही पढ़ाए थे। तो ग्रेजुएशन में
वो ग्रेजुएशन का कोचिंग नहीं दे रहे थे। तो आफ्टर ग्रेजुएशन सर कॉल्ड मी एंड टोल्ड दैट यू मस्ट जॉइन CMA बिकॉज आई at that time I thinking to join MBA, but sir told that CMA is like CMA will help more than MBA because it is less expensive and also it give you more opportunity than CMA. After talking to that sir, I think that I must join. After I do join CMA and also do study consistently. That's why I cleared it. ओके। अच्छा आप ये बताओ, आप लाइक आपने क्लास 11 12 आपने हिंदी मीडियम से की थी? नो सर, हमारे तो उड़िया में है सब। अच्छा, सब उड़िया कुछ लाइक उड़ीसा आपकी में, ये सर। या आपकी रीजनल जो या उड़िया लैंग्वेज थी, ये आपने सर। उसमें सारा कुछ आपने अपना बेसिक किया था। फिर आप सीएमए कोर्स में ये आए, कहीं ना सर। कहीं एक चैलेंजिंग था कि वो एक तरीके से उड़िया से आपको इंग्लिश मीडियम में मूव करना था। तो आपने उस चैलेंजेस को आपने ये सर। कैसे एक्सेप्ट किया? एक्चुअल सर आफ्टर 10th ही हमको इंग्लिश में चूज करना है। तो ओके। मतलब कि +2 और ग्रेजुएशन हमारा इंग्लिश ही था। तो ओके। उस 5 ईयर में हम कुछ इंग्लिश में राइटिंग तो अच्छा था, मतलब कम्युनिकेशन में बहुत वीक थे। मतलब कम्युनिकेशन किससे नहीं किए थे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था, जो कि आपकी क्लास में ही हो गया सब कुछ। कॉन्फिडेंस भी आ गया, मतलब अब अच्छा खासा कम्युनिकेट भी हो जाता है इंग्लिश में। ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, आपने यस। सीएमए में फर्स्ट टाइम में आपने इंटर प्लस फाइनल आपने दोनों क्लियर किया। आपने सिंगल सिंगल ग्रुप दिया था, राइट? यस सर। ओके। और आपके ओवरऑल कितने परसेंटेज बन रहे हैं सीएमए में? सर अराउंड 64%। ओके, 64% एक बहुत अच्छा मार्क्स कहा जा यस सर। सकता है सीएमए में 64% नंबर लाना। तो लाइक ये भी एक अपने आप में अचीवमेंट यस सर। है आपके लिए। तो आपका आखिर क्या यस सीक्रेट सर। था जिसके बेसिस पे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपने क्वालिफाई किया और एक अच्छा नंबर भी सिक्योर किया? सर मैं स्पेसिफिकली सिलेक्टिव ज्यादा ट्राई करता हूँ कि जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसको पहले खत्म करूँ, उसको ज्यादा टाइम रिवीजन करूँ, और जो लेस इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा कम टाइम दूँ। उसको मतलब कि जितना ओवरऑल कॉन्सेप्ट जान लूँ तो अच्छा है, पर जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको जितना बार टाइम दूँ और जितना टाइम रिवीजन करूँ वो मेरे लिए मतलब अच्छा था। और मैं हर बार एग्जाम के 1 महीना पहले ही क्लास वगैरह खत्म कर लेता था और 1 महीना प्रॉपर देता था रिवीजन के लिए। तो उस 1 महीने में मैं मतलब राइट डाउन करके लिखता था कि कौन सा टॉपिक में क्या क्या डाउट है, जो सब मैं एग्जाम की एक दिन पहले ही रिवाइज करूंगा। ये सब ओके। फॉर्मूला ऑल्सो सर आई मेंटेन डाउट डेली डायरी ऑल्सो बिफोर गोइंग टू बेड आई डू प्रिपेयर द प्लानिंग ऑफ नेक्स्ट डे। इट ऑल्सो हेल्प मी अलॉट थ्रू आउट माई CM जर्नी। ओके, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, जब आप सीएमए बने, जिस मोमेंट पे, वो भी अपने आप में एक बेस्ट मोमेंट होता है। तो आप उस दिन ये सर। आपको कैसी फील हो रही थी, क्या फीलिंग था आपका सीएमए के लिए? सर सी एक्चुअल में बोलूँ तो ग्रुप 4 तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस, मतलब कि कॉन्फिडेंस था कि ग्रुप 4 हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा इजी था। पर हम्म। मैं ग्रुप 3 में ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि ग्रुप 3 का क्वेश्चन थोड़ा टफ था। तो ग्रुप 4 से ज्यादा मैं ग्रुप 3 में ज्यादा खुश था, मतलब कि ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मैं मतलब सोचा ही नहीं था कि मैं मेरा इस बार ग्रुप 3 क्लियर होगा। और CMA बना था उसमें भी बड़ी बात है क्योंकि स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गया अभी, मतलब न्यू जर्नी स्टार्ट करना है। तो उसमें भी ज्यादा खुश था। तो उसके हम्म। बाद मैं जगन्नाथ मंदिर गया घूमने के लिए। तो वो भी बहुत एक मतलब खुशी का माहौल था उस दिन, फैमिली में राइट भी राइट। और फ्रेंड सर्कल में भी। ऐसा। ग्रेट। सो आप सीएमए बन गए, फिर आपकी जॉब भी हो गई, तो क्या आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहोगे सीएमए कोर्स के लिए? Definitely, sir. I will suggest students to join CMA, but I will suggest them to join after 12. It will help you a lot to like you can clear it through the graduation also. At the time, even before completing graduation, if you like above average student, at that case you can easily clear it before graduation also. And also, age also matters a lot in campus. या That's राइट। a it's important. Yes, sir. अच्छा, आपने अपनी आर्टिकलशिप कहाँ से की थी, फॉर्म से या कंपनी से?
नहीं सर, फार्म से ही की थी। हमारा उड़ीसा में एक फार्म है, जेएम एसोसिएट्स करके, ओके। उसमें से करा था, पर इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला था। मैं जीएसटी में काम किया था, जीएसटी फाइलिंग में, और आईटी फाइलिंग थोड़ा बहुत किया था। इतना सभी था वहाँ पे। ये सर। ओके, ग्रेट। सो बेसिकली आपने कितने टाइम के लिए आपने इंटर्नशिप की? सर लगभग 6 महीने ही था, सॉरी, 15 महीना, हमारा तो 15 महीना। ओके सर। ओके, 15 मंथ के लिए आपने इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट की थी। सो अच्छा, आपने यस इंटर्नशिप सर। भी की, आपने फर्स्ट टाइम में भी क्वालिफाई किया, तो कहीं ना कहीं इंटर्नशिप के लिए आप बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि लाइक आपका जो एक्सपीरियंस था उस हिसाब से क्या आपकी इंटर्नशिप में अच्छाइयाँ थी और क्या कमियाँ थी, आप चाहते हो कि बाकी लोग इस पे ध्यान दें? Sir, I think internship, it's depend upon, in case in your in case in your relatives are in your farm, it will be helpful for you to join there, because they will help you in study also. हम्म। Because sir, group for is a, because every CM student need to do articleship during group 3 also, and group 3 is the like the toughest group of overall all the CMA. या। That's why it will quite difficult to clear group 3 along with the articleship. In case you join your relatives pharma, that case it will be helpful. You can also not get workload. You can manage it properly. But in case you doing industrial training, at that case you need to delay your exam. You need to first complete the articleship. Thereafter you can appear for the exam, because it is quite difficult to complete group 3 exam along with the like articleship or industrial training if you're doing in full time basis. राइट राइट राइट। सो होप सो कि आपकी जर्नी अभी तक अच्छी थी और आगे की जर्नी भी आपकी अच्छी रहे, आप लाइफ में बहुत सारे Yes sir. अचीवमेंट्स लो और हम आपको फिर से कनेक्ट करते रहे, आपकी स्टोरीज रिकॉर्ड करते रहे और आप Yes sir. चाहिए पे सिर्फ जाते रहो। ओके, मेरी तो यही विशेष है आपके लिए। एंड Thank you sir. Thank you. थैंक्स कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए, अपनी स्टोरीज शेयर किए। होप सो कि आपकी जर्नी हमारे साथ भी अच्छी थी और अच्छी रहेगी, फ्यूचर में भी हम कनेक्टेड Yes रहेंगे। sir. Sure sir. Thank you, sir, for all the guidance you give me since last like 6 months. I grateful for that. It will be impossible if I not join your course, and I'm not imagining that if I not if मैं जो अगर आपका कोर्स नहीं ज्वाइन किया करा होता तो मैं कैंपस में नहीं सिलेक्ट होता। एलएनटी तो बहुत दूर की बात है। तो थैंक यू सर फॉर ऑल द गाइडेंस एंड हेल्प यू गिव मी। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय, टेक केयर।